हेलो बेटा, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में अपर, लोअर, प्रॉपर, कॉनकैटिनेट, लेफ्ट, राइट और इन सब की मिक्सिंग करी थी। आज हमको कुछ एक नया फॉर्मूला सीखना है, मिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो आज हम मिड का फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है, देखो साहब, आपने कोई नाम लिखा। अब हमने कल क्या करा था, इसमें से सुमित को बाहर निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूलों का यूज करा था, एक लेफ्ट का और एक राइट का। आप डायरेक्ट बिना लेफ्ट राइट लगा के एक मिड का फॉर्मूला लगा के भी इसको बीच में से सुमित को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपने लगाया मिड, ब्रैकेट ओपन करी, ये बोल रहा है पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट नंबर, शुरुआत करो वहां से जहां से आपका नंबर स्टार्ट है। हमें कहां शुरुआत करनी है, देखो साहब, जो सुमित है, जो सुमित का एस है वो फोर्थ लेटर पे है बेटा। ठीक है जी, वो फोर्थ लेटर पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सुमित फोर्थ लेटर पे, और आगे टोटल सुमित में कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स टोटल सुमित में है। तो आपने लगाया इक्वल्स टू मिड, आपने इसको सेलेक्ट करा, फिर कॉमा लगाया, ये आपसे बोल रहा है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 4। हमें फोर्थ लेटर से शुरुआत करनी है, कॉमा, आगे बोल रहा है नंबर करेक्टर कि आगे हमें कितने करेक्टर्स चाहिए, हमें आगे के 5 करेक्टर्स चाहिए, 5। हमने ब्रैकेट क्लोज करी, देन एंटर, ये बीच में से सुमित आ गया। एक बार नोट कर लो, दोबारा देख लो एक बार, इक्वल्स टू मिड, ब्रैकेट ओपन करी, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, आपने दिया स्टार्ट नंबर जहां से आपको शुरुआत करनी है, हमने लिखा 4, कॉमा, उसके आगे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए, हमने लिखा 5, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक, लगाओ साहब एक बार। हाँ जी बेटा, लग गया होगा, तो वीडियो पॉज करके लगा लो। ठीक है, इसे लिख लेना और फोटो खींच लेना। ठीक है, आगे देखो, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमने दो नाम लिखे, सुमित गुप्ता, इन दोनों नामों को हमें जोड़ना है और आंसर हमारा आना चाहिए MI। इसके स्टार्टिंग के, इसके बीच में से 2 लेटर MI और इसके बीच में से 2 लेटर PT, या इसके ले लेते हैं जी हम 3 लेटर ले लेते हैं, UPT, UP और T। ठीक है, ये ले लेते हैं, हमारा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। अब मैं पहले इसको अलग अलग करके आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं। आपने लगाया मिड, इसको सेलेक्ट करा बेटा, हमें स्टार्टिंग करनी है थर्ड लेटर से, जो M है वो तीसरे लेटर पे है, तो आपने लिखा 3, कॉमा, आगे कितने लेटर चाहिए हमको, 2 चाहिए, M और I, तो 2, ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर। हमें चाहिए UPT, 3 चाहिए, हमने लगाया फिर से मिड, इसको सेलेक्ट करा, हमें स्टार्टिंग करनी है दूसरे लेटर से, जो U है वो सेकंड लेटर पे है, तो स्टार्टिंग करनी है दूसरे लेटर से, कॉमा, आगे हमको चाहिए 3 लेटर, तो हमने लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कॉनकैटिनेट करना। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को इकट्ठा एक साथ लगा के दिखा रहा हूं बेटा। देखो, आपको लगाना है कॉनकैटिनेट, आपने लिखा बेटा कॉनकैटिनेट, आपने फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करा, कॉमा, फिर आपने सेकंड टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। सुमित गुप्ता आया। अब हम इस सेल के वापस इस सेल के अंदर गए, हमें B6 नहीं चाहिए, हमें इसका सिर्फ MI चाहिए, तो हमने यहां पे लगाया बेटा मिड, ब्रैकेट ओपन करी, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करा, कॉमा लगा के हमें शुरुआत करनी है थर्ड लेटर से, हमने लिखा 3, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये सुमित का सिर्फ MI आ गया। अब ये गुप्ता का हमें चाहिए UPT चाहिए, हम फिर से सेल में गए, F2 दबाया, इस C6 का हमें सिर्फ चाहिए UPT, तो हमने मिड लगाया, फिर से ब्रैकेट ओपन करी, यहां पे कॉमा लगाया, हमें सेकंड लेटर से शुरुआत करनी है, तो सेकंड, कॉमा 3, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। ठीक, ये सिमिलर बन गया, बस फर्क क्या है, ये हमारा कैपिटल लेटर्स में, ये हमारा स्मॉल लेटर में, तो वो भी कन्वर्ट करते हैं। हम फिर से इसके अंदर गए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें शुरुआत में लगाना है अपर, UPPR अपर, ब्रैकेट ओपन करी,
नीचे आके हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और देन एंटर। ये हमारा सेम बन गया। ठीक, इसको लिखेंगे बेटा, एक बार लगा लो और एक बार लिख लो, खुद से लगाओ जरा एक बार और लिख लो एक बार। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो देख रहा पॉज कर लो उसको, ठीक है, और एक बार खुद से लगा के देखो बेटा। एक बार इसको लगा लो और फोटो ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है जी। मेरे पास, आपके पास मेरा नंबर होगा तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ये मुझसे फॉर्मूला नहीं लग रहा, बता दूँगा उसमें क्या दिक्कत है। अपने फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लिया कि क्या मिस्टेक है, या फिर इस फॉर्मूले को दोबारा लगा के चेक कर लिया। ब्रैकेट को बहुत समझदारी से लगाना है कि ब्रैकेट जहाँ पे ओपन हो रही है वहाँ पे वहीं उसके चेक करना कि कहाँ पे क्लोज हो रही है इस ब्रैकेट को, तो उसको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, आज हम मिक्सिंग करनी है, जितना मिक्स करोगे क्वेश्चंस को उतना आपको समझ में आएगा। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा। सुमित कुमार गुप्ता, ठीक है, आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए बेटा। पहले के सुमित में से एस यू एम, सुमित में सिर्फ यू एम, वो भी कैपिटल लेटर्स में। कुमार में सिर्फ एम बड़ा और ए छोटा, एम ए चाहिए। कुमार में से सिर्फ एम ए, एम बड़ा ए छोटा। और गुप्ता में से सिर्फ पीटी और वो भी स्मॉल में। ठीक, मतलब आपका यू एम 2 लेटर हमारे चाहिए, इसमें से 2 लेटर, इसमें से कुमार में से हमारे 2 लेटर और गुप्ता में से हमारे 2 लेटर। ठीक, अब ये कैसे लगेगा देखो, हमने लगाया कॉनकैटिनेट, ठीक, मैं सीधा लगा के चलता हूं, डायरेक्ट पूरा लगा के चलाऊंगा। ठीक है, देखो हमें इसके चाहिए 2 लेटर और इसको हमें करना क्या है, कैपिटल लेटर्स में भी कन्वर्ट करना है, तो अपर, और फिर हमने लगाया मिड। हमने इसको सेलेक्ट करा, कॉमा, हमें यू एम चाहिए तो दूसरे लेटर से स्टार्ट करना है और हमें आगे 2 ही लेटर चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करी, मैंने कौन सी ब्रैकेट क्लोज करी, ये वाली मिड वाली। मेरे अपर का भी काम खत्म हो गया तो मैं अपर को भी यहीं पर बंद करूंगा, बट मैं कॉनकैटिनेट को बंद नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा भी चलेगा। मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए कुमार, कुमार का लेकिन मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉपर। अब उसके अंदर मैंने फिर मिड लगाया बेटा, मैंने इस कुमार को सेलेक्ट करा, कॉमा, मिड में मुझे तीसरे लेटर से शुरुआत करनी है, जो एम है मेरा थर्ड लेटर पे बेटा, और आगे मुझे 2 लेटर चाहिए, तो मैंने 3,2 ब्रैकेट क्लोज। ये वाली क्लोज हुई मेरी मिड की। अब मैं एक और क्लोज करूंगा, ये मेरी क्लोज हुई बेटा प्रॉपर की, कॉमा। अब लास्ट वन मुझे चाहिए लोअर में, जो लास्ट गुप्ता का पीटी है खाली, मुझे चाहिए लोअर में, तो मैंने लिखा लोअर, और पीटी निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा मिड। मैंने ब्रैकेट ओपन करी, इस गुप्ता को मैंने सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, स्टार्टिंग करनी है मुझे थर्ड लेटर से, जी यू पी, पी कौन से लेटर पे, तीसरे पे, कॉमा, हमें चाहिए आगे के 2 लेटर पी और टी, तो मैंने लिखा 2। ब्रैकेट क्लोज करी मैंने मिड की, ब्रैकेट क्लोज करी मैंने लोअर की। अब मेरा काम कॉनकैटिनेट का भी खत्म हो गया, तो मैंने क्लोज करा कॉनकैटिनेट और देन एंटर। ठीक, लगाओ जरा एक बार, लगाओ जरा, इसकी फोटो खींच लो। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, इसको लगाओ एक बार, फिर आगे काम करो। ठीक है, और जिसको फोटो लेनी है फोटो ले लो, फिर आगे करना। चलो आगे चलते हैं। मान लेते हैं हमें इन 2 सेलों को जोड़ना है बेटा। ठीक है, सुमित को और कुमार को हमें जोड़ना है, तो हमने याद करो, हमने जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था कॉनकैटिनेट। ठीक है, अगर हमें कॉनकैटिनेट नहीं लगाना तो उसके बिना भी हम इसको जोड़ सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट करा, एंड लिखा, कुमार को सेलेक्ट करा, देन एंटर। बहुत आसान है, दोबारा देखो, इक्वल्स टू, आप सुमित पे गए, एंड लगाया, कुमार पे गए और एंटर। अब आप बोलोगे सर इसमें स्पेस नहीं है, जैसे हमने कॉनकैटिनेट में स्पेस बनाया था। अगर आपको इसमें स्पेस बनाना हो, इक्वल्स टू, आपने इसको सेलेक्ट करा, एंड लगाया, शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन, स्पेस देना है, शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन, एंड लगाना है, फिर आपको कुमार को सेलेक्ट करना है और देन एंटर। ये स्पेस बन गया हमारा। ठीक है, फोटो ले लो,
वीडियो पॉज करके लगाओ। देखो नेक्स्ट देखो, सुमित कुमार गुप्ता। अगर हमें तीनों जोड़ने हो तो ये खुद करो एक बार, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करो, फिर वीडियो देखना। आपने करा, इस फर्स्ट को सेलेक्ट करा, एंड लगाया, डबल सेमीकोलन स्पेस डबल सेमीकोलन, फिर से एंड लगाया। आप कुमार पे गए, एंड लगाया, डबल सेमीकोलन स्पेस डबल सेमीकोलन, फिर से एंड लगाया, फिर आपने गुप्ता को सिलेक्ट करा और एंटर। ये बिना फॉर्मूले के लग गया, कॉमा नहीं लगाना आपको, कहीं भी कॉमा की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम लोग। बिना कॉमा के हमने तीनों नाम को जोड़ दिया एक साथ एक ही सेल में। ठीक, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्मूले में वापस अंदर आ जाओ, F2 करके इस सेल के अंदर आ जाओगे। यहां पर स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया अपर, ब्रैकेट ओपन करी, लास्ट में आया, ब्रैकेट क्लोज करी और देन एंटर। अब ये मेरा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अगर मुझे सिर्फ सुमित को कैपिटल करना होता तो मैं पूरे पे नहीं लगाता, सिर्फ यहां पर मैं कैपिटल अपर लगाता, सिर्फ इतने पे अपर लगाया, ब्रैकेट ओपन करी और यही मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बस दैट्स इट। सिर्फ सुमित मेरा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हुआ है। अगर मान लो मुझे कुमार को प्रॉपर करना है तो मैं इस पर सिर्फ प्रॉपर लगाऊंगा, इतना क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करी, देन एंटर, ये मेरा प्रॉपर लग गया। अगर मुझे गुप्ता पे लोअर लगाना है तो मैं यहां पे लोअर लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। ठीक, लगा लो बेटा एक बार, इसको भी लगा लो, वीडियो को पॉज करो और लगा लो। आओ बेटा, आज कुछ और फॉर्मुलेस करेंगे। ठीक है, मान लो एक डेटा है हमारा, इसमें कुछ नंबर्स हमने लिखे हुए, कुछ नाम लिखे हुए इस डेटा के अंदर, कुछ खाली सेल्स छूटे हुए। ठीक है, फिर कुछ नंबर्स लिखे हुए, इस तरह से कुछ हमारे पास डेटा है। अगर हमें ये काउंट करना है कि इस डेटा को हमने सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, 5। ये सिर्फ इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करना। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करना। ठीक, लिख लेते हैं, काउंट ओनली नंबर्स, काउंट ओनली नंबर्स। आगे देखो एक बार, इसको लगा लो एक बार, फिर आगे देखो, वीडियो पॉज कर लो और लगा लो। ठीक, देखो नेक्स्ट देखो, अगर आपको ये निकालना है कि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स के साथ साथ बोथ, हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट करा, देन एंटर। 5 तो हमारे नंबर थे, 2 हमारे टेक्स्ट, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लो आपने किसी खाली सेल के अंदर अगर आपने स्पेस भी डाल दिया, ये उसको भी काउंट करेगा। ये देखो, ये उसको भी काउंट कर लेगा। तो आपने जो जो लिखा हुआ है उन सबको काउंट करेगा। मैं वापस स्पेस को वापस डिलीट करूंगा तो वापस 7। ठीक, काउंट ये क्या करता है, इसका काम है काउंट टेक्स्ट एंड नंबर बोथ, इसका काम है। फॉर्मूला लगा लो बेटा, काउंट ए, काउंट के आगे ए लगाओगे तो काउंट ए, पूरे फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है, देन एंटर। ठीक, आप एक बार इसको लिख लेते हैं, वरना भूल जाओगे, इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा इसको ना एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लिखने से पहले ना एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। अगर मान लो किसी भी डेटा के अंदर कोई भी खाली सेल है, अगर किसी भी डेटा के अंदर कोई खाली सेल है, खाली सेल है, अगर हमको इसको काउंट करना है तो हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, इक्वल्स टू, आपने लिखा काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। इस डेटा में कोई भी खाली सेल्स होगा ये उसको काउंट कर देगा, एंटर। अब इस डेटा के अंदर एक सेल खाली था तो मैं निकाल के दे दिया एक सेल। अगर मान लो मैं इसमें डिलीट मारता हूं तो इसको निकाल के दे दिया 2, किसमें, इस सेल के, इस डेटा में 2 सेल खाली है। ठीक है, अगर आपने किसी भी एक सेल के अंदर स्पेस डाल दिया तो अब ये सेल खाली नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक जो है वो कम हो जाएगा, मेरा 2 से घटकर 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि वो सेल खाली नहीं हुआ, दिखेगा तो आपको ब्लैंक की ब्लैंक सेल है, लेकिन ब्लैंक नहीं है क्योंकि आपने उसमें डाल रखा है, स्पेस डाल रखा है। ठीक है बेटा, अगर आप स्पेस को वापस हटा दोगे, डिलीट मार दोगे तो वापस ही 2 कन्वर्ट हो जाएगी। इस सेल के, इस डेटा के अंदर 2 सेल हमारे खाली है।
ठीक है। फॉर्मूले का नाम है काउंट ब्लैंक। क्या काम करता है? ये काउंट करता है ब्लैंक सेल्स को, जो आपके खाली सेल्स है उनको काउंट करता है, काउंट ब्लैंक सेल्स। ठीक। अब बेटा अब लिखते हैं तीनों फॉर्मूले को, अब लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला मिड का करा था, उसको भी लिख लेते हैं। हमने इस तरह से एक एग्जाम्पल हमने लिया था। इस सेल का नाम है A1। ठीक। आपने फॉर्मूला लगाया, आपने लिखा मिड ब्रैकेट ओपन, फिर आपने A1 को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया। आपको ये बताना था कि स्टार्टिंग नंबर कौन सी है, स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर हमारा कौन सा है? ये फोर्थ लेटर हमारा स्टार्ट नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो एस है हमारा फोर्थ लेटर पे है। तो स्टार्टिंग हमारी कहां से हुई? फोर्थ लेटर से। शुरुआत हमारी कहां से हुई? फोर्थ लेटर से। ठीक। फिर इसने आगे पूछा बेटा कि आगे कितने नंबर करेक्टर्स है, नंबर करेक्टर आगे हमारे नंबर कितने कितने आपके करेक्टर्स आपको चाहिए आगे के। ठीक है। तो वो हमने लगाया बेटा। आगे हमारे टोटल 5 थे। इस सुमित हमारे 5 लेटर्स का बना हुआ है, 5 लेटर से बना हुआ है, 5 लेटर्स। ठीक। तो आपने यहां पे लिखा 5। आंसर आया हमारा सुमित। फिर आपने एक डेटा बनाया, कुछ नंबर्स आपने उसमें लिखे, कुछ सेल आपने खाली छोड़ दिए, कुछ सेल में आपने टेक्स्ट लिख दिया। ये आपने डेटा बनाया। कॉपी में बिल्कुल नोट्स बना लो, ऐसे बिल्कुल नोट्स बना लो, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको याद रहे। इक्वल्स टू आपने लगाया बेटा काउंट का फॉर्मूला, काउंट ब्रैकेट ओपन करी, A1 से लेकर A6 तक आपने पूरा डेटा सेलेक्ट करा, ये पूरा का पूरा डेटा आपने सेलेक्ट करा। ठीक। आंसर आएगा हमारा कितना? 1 2 3 और 4, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर से तो 4। ठीक है। फॉर्मूले का फॉर्मूला काम क्या करता है वो लिख लेते हैं एक बार। काउंट ओनली नंबर्स, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। नेक्स्ट लिखते हैं काउंट ए, आपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करा और एंटर। ये क्या करेगा? काउंट करेगा, काउंट नंबर एंड टेक्स्ट बोथ, दोनों को काउंट करेगा। तो हमारा आंसर आएगा जी 5। 4 तो नंबर है और एक टेक्स्ट है, तो आंसर इज 5। फिर आपने एक फॉर्मूला और लगाया बेटा, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करी, A1 से लेकर आपने A6 तक सेलेक्ट करा इसको। इसका काम क्या है? काउंट ओनली ब्लैंक सेल, जो खाली सेल्स है उनको काउंट करने का काम है, ब्लैंक सेल्स। द आंसर इज 1। एक खाली सेल था इस डेटा में, तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंट के कुछ और फॉर्मुलेस करेंगे, वो थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।